हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमावत। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आया हूँ राजस्थान की लोक देवियाँ। आप जानते हो राजस्थानी जीवन में लोक देवियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे मैया जी, माता माई, जोग माया, माता जी, विभिन्न नामों से पुकारते हैं। तो राजस्थानी लोक जीवन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियाँ। दोस्तों, आप जानते हो हमारे जीवन में लोक देवियों का एक विशिष्ट स्थान है। तो राज्य में लोक देवियों को माता जी, मैया जी, माता माई, जोग माया इन नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान दोस्तों, आज के सेशन में है महत्वपूर्ण लोक देवियाँ, जैसे कैला देवी, सुंदा माता जो कि जालौर से संबंधित है, करणी माता जो कि देशनोक बीकानेर से संबंधित है, अबूर्ता देवी, शीला देवी की बात करें, जीण माता, त्रिपुरा सुंदरी, रानी सती माता, जिलानी माता, इनका हम विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के सेशन में इनका विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। और तो दोस्तों, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। आप जानते हो दोस्तों, राजस्थानी जीवन में लोक देवियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थानी लोग इन लोक देवियों को क्या किस किस नाम से जानते हैं? तो माता जी बोलते हैं, तो कोई जोग माता बोलता है, तो कोई माया, माता माई या मैया जी के नाम से जानते हैं। ये परंपरा दोस्तों प्राचीन काल से चली आ रही है। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। उनमें दोस्तों कैला देवी, सुंदा माता, करणी माता, अबूर्ता देवी, शीला देवी, जीण माता, त्रिपुरा सुंदरी, रानी सती माता और जिलानी माता का विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन दोस्तों इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आज की क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप जानते हैं कैला देवी का संबंध किस जिले से है? तो करौली से। दोस्तों, कैला देवी के उपनाम देखते हैं सबसे पहले। तो कैला देवी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए कैला देवी के उपनाम। तो इनके उपनाम क्या है दोस्तों? करौली की देवी, करौली माता, या फिर यादव वंश की कुल देवी। ये किसे कहा जाता है दोस्तों? कैला देवी को। तो कैला देवी के उपनाम क्या हुए दोस्तों? करौली की देवी या करौली माता। दोस्तों, कैला देवी को हम यादव वंश की कुल देवी भी कहते हैं। या आगे देखते हैं दोस्तों कैला देवी। तो दोस्तों, कैला देवी का मंदिर कहाँ है? तो करौली में। कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? त्रिकूट पर्वत, करौली में। ये मंदिर दोस्तों काली सिंध नदी के किनारे है, काली सिंध नदी के किनारे। दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि कैला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर होना चाहिए काली सिंध। तो दोस्तों, कैला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है? काली सिंध नदी के किनारे। और ये मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो करौली में, त्रिकूट पर्वत पर। अब बात करते हैं कि दोस्तों इसके निर्माता कौन है? कैला देवी का मंदिर किसने बनवाया? तो राजा राघव दास द्वारा त्रिकूट पहाड़ी पर दोस्तों बनाया गया ये भव्य मंदिर है। यहाँ संपूर्ण भारत के लोग मैया के दर्शन के लिए आते हैं। तो कैला देवी मंदिर का निर्माता कौन हुआ दोस्तों? राजा राघव दास। और ये किस पर्वत पर है? तो त्रिकूट पर्वत पर। और किस नदी के किनारे? तो आपका आंसर होना चाहिए काली सिंध नदी के किनारे। दोस्तों, कैला देवी से संबंधित पहला क्वेश्चन क्या बनता है? उपनाम से संबंधित क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कैला देवी के उपनाम क्या है। जैसे करौली की देवी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कैला देवी। या करौली माता के उपनाम से किस देवी को जाना जाता है? राजस्थान की लोक देवी को। तो आपका आंसर होना चाहिए कैला देवी। यादव वंश की कुल देवी किस देवी को कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों? यादव वंश की कुल देवी कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए कैला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि कैला देवी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो त्रिकूट पर्वत पर।
तो त्रिकूट पर्वत कहाँ स्थित है, तो करौली में। अन्य फैक्ट देखें दोस्तों, तो दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कैला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है, तो आपका आंसर होना चाहिए काली सिंध नदी के किनारे। इसके निर्माता की बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माता कौन था, राजा राघव दास। इसके द्वारा त्रिकूट पहाड़ी पर दोस्तों ये भव्य मंदिर बनाया गया है, जिससे श्रद्धालु संपूर्ण भारत से यहाँ आते हैं माता के दर्शन के लिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कैला देवी का मेला कहाँ पड़ता है, तो कैला देवी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, ये करौली में लगता है। तो कैला देवी के मेले को क्या बोलते हैं हम, लक्खी मेला भी कहते हैं। कैला देवी के मेले को क्या बोलते हैं दोस्तों, लक्खी मेला। दोस्तों कैला देवी के मेले को हम क्या बोलते हैं, लक्खी मेला भी कहते हैं या कैला देवी मेला इसके उपनाम है। लक्खी मेला से तात्पर्य दोस्तों यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं, इस वजह से इस मेले को क्या कहा जाता है, कैला देवी के मेले को क्या कहा जाता है दोस्तों, लक्खी मेला। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि लक्खी मेला किस लोक देवी से संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए कैला देवी से। लक्खी मेला कब बढ़ता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इससे कि लक्खी मेला कब आयोजित होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए चैत्र शुक्ल अष्टमी को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लांगुरिया। तो दोस्तों लांगुरिया से तात्पर्य क्या है, कैला देवी के पुरुष भक्त क्या कहलाते हैं दोस्तों, लांगुरिया कहलाते हैं। कैला देवी के पुरुष भक्त क्या कहलाते हैं दोस्तों, लांगुरिया उपनाम से जानते हैं उन्हें हम, या लांगुरिया कहलाते हैं। और ये जो नृत्य करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों, लांगुरिया नृत्य। तो दोस्तों लांगुरिया नृत्य क्या है, कैला देवी के पुरुष भक्तों द्वारा किया गया नृत्य क्या कहलाता है, लांगुरिया नृत्य। और कैला देवी के पुरुष भक्त क्या कहलाते हैं दोस्तों, लांगुरिया, जबकि उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है, लांगुरिया नृत्य। तो दोस्तों लक्खी मेला किससे संबंधित था, कैला देवी से। ये कब बढ़ता है दोस्तों, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और लांगुरिया से तात्पर्य दोस्तों कैला देवी के पुरुष भक्त क्या कहलाते हैं, लांगुरिया, तथा इन्हीं भक्तों द्वारा किया गया नृत्य क्या कहलाता है, लांगुरिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है लांगुरिया नृत्य कौन करता है, तो कैला देवी के भक्त ये कौन सा नृत्य करते हैं, लांगुरिया नृत्य। दोस्तों यादव वंश या करौली का यादव वंश। दोस्तों कैला देवी करौली के यादव वंश की कुल देवी कहलाती है। कैला देवी क्या है दोस्तों, यादव वंश की कुल देवी। तो दोस्तों हमने कैला देवी के बारे में क्या पढ़ा कि इनके उपनाम, तो इनके उपनाम कौन कौन से थे, करौली की देवी कैला देवी को कहा जाता है, करौली माता ये भी कैला देवी के उपनाम है। दोस्तों यादव वंश की कुल देवी किसे कहा जाता है, कैला देवी को। और इनका मंदिर कहाँ स्थित है, तो त्रिकूट पर्वत जो कि करौली में है। इसका प्रमुख मंदिर कौन सा है इनका, त्रिकूट पर्वत पर बना प्रमुख मंदिर है कैला देवी का, जो कि करौली में स्थित है। ये मंदिर दोस्तों काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। और इस मंदिर का निर्माता की बात करें तो राजा राघव दास थे इसके निर्माता, जो कि मथुरा के शासक थे। इनके द्वारा ये भव्य मंदिर बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिवर्ष मेला लगता है वो क्या कहलाता है, लक्खी मेला। लक्खी मेला दोस्तों कब लगता है, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है ये। अब दोस्तों इस मेले में पुरुष भक्तों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, लांगुरिया नृत्य। और पुरुष भक्त क्या कहलाते हैं, लांगुरिया। दोस्तों आप जानते हो ये करौली के यादव वंश की कुल देवी है कैला देवी। और राघव दास कौन थे, ये मथुरा के शासक। तो ये थी दोस्तों लोक देवी कैला देवी। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सुंदा माता। तो ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों, ये जालोर से संबंधित है। सुंदा माता का मंदिर कहाँ है, जालोर में। दोस्तों सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है, जालोर में। दोस्तों आप जानते हो सुंदा माता मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो सुंदा पर्वत पर स्थित है। इसके निर्माता की बात करें दोस्तों,
सुंदा माता मंदिर के निर्माता कौन है? तो चाचिक देव सोनग्रा। इनके निर्माता कौन है? चाचिक देव सोनग्रा। इनके द्वारा ये भव्य मंदिर बनाया गया। तो दोस्तों सुंदा माता का मंदिर कब बनाया गया? तो 1255 ईस्वी में। और किसके द्वारा बनाया गया? तो चाचिक देव। दोस्तों सुंदा माता मंदिर कहाँ है? जालोर में। और इसका निर्माता कौन है? चाचिक देव सोनग्रा। इसके द्वारा ये भव्य मंदिर कब बनाया गया? तो 1255 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया। तो सुंदा माता कहाँ है दोस्तों? जालोर में। और ये किस पर्वत पर स्थित है ये मंदिर? तो सुंदा पर्वत पर, जो कि जालोर में स्थित है। और इसके निर्माता की बात करें तो चाचिक देव सोनग्रा इसके निर्माता हैं। और इसका निर्माण कब हुआ? तो 1255 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया चाचिक। तो दोस्तों हमने सुंदा माता के बारे में क्या क्या पढ़ा कि सुंदा माता का मंदिर जालोर में स्थित है। ये सुंदा पर्वत पर स्थित है। इसके निर्माता चाचिक देव सोनग्रा थे। उन्होंने 1255 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। अब नेक्स्ट देखते हैं सुंदा माता से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि ये एकमात्र देवी है जिनके सिर की पूजा की जाती है। तो वो कौन सी देवी है दोस्तों? सुंदा माता जालोर। जबकि आप जानते हैं दोस्तों देवताओं में किस देवता के सिर की पूजा की जाती है? तो वो देवता है दोस्तों खाटू श्याम। दोस्तों एकमात्र देवी जिसके सिर की पूजा की जाती है तो वो कौन सी देवी है? सुंदा माता जालोर। और आप जानते हो दोस्तों देवताओं में किस देवता के सिर की पूजा की जाती है? तो वो है खाटू श्याम जी, जो कि आप जानते हो खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर जिले में है। तो सुंदा माता जालोर से संबंधित हमने महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या देखे दोस्तों? सुंदा माता का मंदिर जालोर में स्थित है। ये सुंदा पर्वत पर स्थित है। इसका निर्माता कौन है? चाचिक देव सोनग्रा। उन्होंने 1255 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। और ये एकमात्र देवी है दोस्तों जिसके सिर की पूजा की जाती है, सुंदा माता। ये थे सुंदा माता से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट है दोस्तों करणी माता। तो करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। दोस्तों करणी माता के उपनाम क्या क्या है? एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है बार बार कि चूहों की देवी किसे कहा जाता है? तो करणी माता को। तो इनके उपनाम देखते हैं पहले। करणी माता के उपनाम क्या है दोस्तों? चूहों की देवी या डाडी वाली डोकरी, रिद्धूबाई और मेहाई। करणी माता के उपनाम क्या क्या है दोस्तों? चूहों की देवी, डाडी वाली डोकरी, रिद्धूबाई और मेहाई। ये क्या है दोस्तों? करणी माता के उपनाम। दोस्तों जन्म की बात करें तो करणी माता का जन्म कब हुआ? तो विक्रम संवत 1444 ईस्वी में। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1444 में जोधपुर में। पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? मेहा जी। इस वजह से दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? मेहाई। नेक्स्ट देखिए इनका विवाह किसके साथ हुआ? तो देपाजी बिट्टू। तो दोस्तों करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। इनके उपनाम कौन कौन से थे? चूहों की देवी, डाडी वाली डोकरी, रिद्धूबाई और मेहाई। ये क्या है दोस्तों? करणी माता के उपनाम। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? विक्रम संवत 1444 जोधपुर में हुआ। इनके पिता का नाम मेहा जी था। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? मेहा जी। इस वजह से इन्हें मेहाई भी कहते हैं। तो मेहाई किसका उपनाम है? करणी माता का। इनका विवाह दोस्तों देपाजी बिट्टू के साथ हुआ। दोस्तों आगे देखते हैं करणी माता का जीवन। तो इन्हें बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी भी कहते हैं। इन्हें बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। दोस्तों करणी माता के चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। यहाँ हजारों की संख्या में दोस्तों चूहे घूमते हैं। इन चूहों को माता का स्वरूप माना जाता है। अधिकतर चूहे दोस्तों वाइट कलर के होते हैं। इन्हीं सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है दोस्तों? काबा। और इन्हें ही दोस्तों माता का स्वरूप माना जाता है। मेले की बात करें तो करणी माता का मेला कब बढ़ता है या कब लगता है दोस्तों? तो चैत्र नवरात्रा को और अश्विनी नवरात्रों में इनका मेला लगता है, जहाँ से भारत के सभी भागों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शन पाते हैं।
तो दोस्तों कर्णी माता का मेला कब लगता है? चैत्र नवरात्रा और अश्विनी नवरात्रों में। दोस्तों यहाँ बात के सभी हिस्सों से यहाँ लोग आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। तो इस भव्य मेले की शुरुआत किस गीत से होती है दोस्तों? चिरजा गीत से। तो कर्णी माता की याद में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? चिरजा। दोस्तों कर्णी माता की याद में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चिरजा। अब देखते हैं कर्णी माता के प्रमुख मंदिर। तो पहला मंदिर है दोस्तों सुआप मंदिर, जो कि जोधपुर में है। सुआप वो स्थान है जहाँ पर कर्णी माता का जन्म हुआ था। तो प्रमुख मंदिर कौन सा हुआ? एक तो सुआप मंदिर जो कि जोधपुर में है। और प्रमुख मंदिर की बात करें तो सर्व प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है कर्णी माता का? तो वो है देशनों बीकानेर में स्थित है दोस्तों। अन्य मंदिर देखें तो अभेड़ा में जो कि कोटा में है, बाला किला जो कि अलवर में स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों कर्णी माता के प्रमुख मंदिर ये कहाँ थे। पहला मंदिर आता है सुआप मंदिर जो कि जोधपुर में है। देशनों जो कि बीकानेर में है, यहाँ भी प्रमुख मंदिर है कर्णी माता का। अबेड़ा जो कि कोटा में स्थित है। बाला किला, परमधाम गढ़ियाला बीकानेर, साटिका बीकानेर और मथानिया जोधपुर। यहाँ पर दोस्तों कर्णी माता के विभिन्न मंदिर हैं, लेकिन सर्वप्रसिद्ध कौन सा है दोस्तों? देशनों बीकानेर। तो दोस्तों हमने कर्णी माता के बारे में क्या क्या पढ़ा? इनके उपनाम। तो इनके उपनाम क्या थे? चूहों की देवी, डाडी वाली डोकरी, विद्युबाई और मेहाई। इनके जन्म की बात करें तो विक्रम संवत 1444 में जोधपुर में इनका जन्म हुआ। पिता की बात करें तो मेहा जी इनके पिता का नाम था, इस वजह से इन्हें मेहाई भी कहते हैं। विवाह इनका देपाजी बिट्टू के साथ हुआ। दोस्तों इन्हें बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी भी कहते हैं। कर्णी माता के चूहे, दोस्तों कर्णी माता के चूहों को क्या कहा जाता है? काबा, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में चूहे घूमते हैं और इन सफ़ेद चूहों को दोस्तों माता का स्वरूप माना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कर्णी माता का मेला। तो दोस्तों कर्णी माता का मेला कब लगता है? तो चैत्र नवरात्रा को और अश्विनी नवरात्रों में। यहाँ भारत के सभी भागों से लोग माता के दर्शन को आते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि कर्णी माता की याद में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों चिरजा। चिरजा क्या है? कर्णी माता की याद में गाए जाने वाले गीत, वो चिरजा कहलाते हैं। और हमने दोस्तों अंत में क्या देखे? कर्णी माता के प्रमुख मंदिर। तो सबसे प्रमुख मंदिर तो देशनों बीकानेर में स्थित है, जबकि अन्य मंदिर देखें तो सुआप मंदिर ये जोधपुर में है, अबेड़ा मंदिर कोटा में है, बाला किला अलवर में कर्णी माता का मंदिर है, जबकि परमधाम गढ़ियाला ये बीकानेर में कर्णी माता का मंदिर है, साटिका जो कि बीकानेर में है, मथानिया जोधपुर यहाँ भी कर्णी माता के मंदिर है। दोस्तों ये थे लोक देवी कर्णी माता से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और बातें जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। नेक्स्ट लोक देवी है दोस्तों अबुर्दा देवी। नेक्स्ट देवी कौन सी है? अबुर्दा देवी। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें देखते हैं दोस्तों। तो अबुर्दा देवी, तो इनका मंदिर कहाँ है? ये सिरोही से संबंधित है दोस्तों, सिरोही में। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है? माउंट आबू पर्वत पर स्थित सिरोही में है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखें अबुर्दा देवी के बारे में, तो ये परमार राजवंश की कुल देवी कहलाती है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि परमार राजवंश की कुल देवी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों अबुर्दा देवी सिरोही। तो दोस्तों अबुर्दा देवी का मंदिर कहाँ है? माउंट आबू पर्वत पर सिरोही में। और ये किस राजवंश की कुल देवी है? तो परमार राजवंश की। अबुर्दा देवी किस राजवंश की कुल देवी है? तो परमार राजवंश की कुल देवी है ये। और इनका भव्य मंदिर कहाँ है? माउंट आबू पर्वत पर सिरोही में। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण लोक देवी आती है दोस्तों
वो है शीला देवी। लोक देवी का नाम क्या है दोस्तों? शीला देवी। ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? आमेर, जयपुर। शीला देवी का प्रमुख मंदिर कहाँ है दोस्तों? आमेर, जयपुर में स्थित है। इतिहास की बात करें दोस्तों तो महाराजा मान सिंह जो कि आमेर के शासक थे। दोस्तों पौराणिक इतिहास देखें तो महाराजा मान सिंह जो कि आमेर के शासक थे, इन्होंने बंगाल विजय के दौरान दोस्तों शीला देवी की मूर्ति कहाँ से लेकर आए? ये बंगाल से लेकर आए और इनकी स्थापना कहाँ की दोस्तों? आमेर, जयपुर में। तो शीला देवी को बंगाल से जयपुर कौन लेकर आए? तो आपका आंसर होना चाहिए महाराजा मान सिंह जो कि आमेर के शासक थे। तो दोस्तों शीला देवी की मूर्ति बंगाल से कौन लेकर आए? महाराजा मान सिंह, बंगाल विजय के दौरान। और इसकी स्थापना कहाँ की? आमेर, जयपुर में। नेक्स्ट देखें दोस्तों तो शीला देवी दोस्तों इन्हें मदिरा और जल दोनों चढ़ाए जाते हैं। शीला देवी के उपनाम की बात करें दोस्तों तो शीला देवी के उपनाम क्या है? इन्हें अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। अन्नपूर्णा देवी के उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? शीला देवी को। तो दोस्तों शीला देवी की मूर्ति बंगाल विजय के दौरान बंगाल से जयपुर कौन लेकर आए? तो महाराजा मान सिंह। और दोस्तों शीला देवी को मदिरा और जल चढ़ाए जाते हैं। शीला देवी का उपनाम की बात करें तो इन्हें अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। दोस्तों जयपुर के कच्छावा वंश की कुलदेवी किसे कहा जाता है? तो शीला देवी। जयपुर के कछवाहा वंश की कुलदेवी किसे कहा जाता है दोस्तों? शीला देवी को। शीला देवी का प्रमुख मंदिर दोस्तों ये कब बना? तो 16वीं शताब्दी में। और किसके द्वारा बनाया गया? तो महाराजा मान सिंह जो कि आमेर के शासक थे, उनके द्वारा। तो दोस्तों हमने शीला देवी के बारे में क्या क्या बातें पढ़ी? तो महाराजा मान सिंह इन्हें आमेर के शासक थे। महाराजा मान सिंह वो बंगाल विजय के दौरान दोस्तों शीला देवी की मूर्ति बंगाल से लेकर आए और शीला देवी की स्थापना कहाँ की? जयपुर में। शीला देवी ही एक ऐसी देवी है दोस्तों जिन्हें मदिरा और जल चढ़ाया जाता है। शीला देवी को दोस्तों हम अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जानते हैं। जयपुर के कच्छावा वंश की कुलदेवी इस उपनाम से किसे जाना जाता है? तो शीला देवी को। या फिर कहें कि जयपुर के कच्छावा वंश की कुलदेवी किसे कहा जाता है? तो शीला देवी। दोस्तों शीला देवी का प्रमुख मंदिर जो कि आमेर, जयपुर में, ये किस शताब्दी से संबंधित है? तो 16वीं शताब्दी में बना ये प्रमुख मंदिर है। नेक्स्ट लोक देवी आती है दोस्तों जैन माता, रेवासा, सीकर। तो दोस्तों इसका प्रमुख मंदिर कौन सा है? जो कि हर्ष पर्वत पर स्थित है, वो है रेवासा, सीकर में स्थित है। जैन माता का प्रमुख मंदिर कहाँ है दोस्तों? हर्ष पर्वत पर, रेवासा, सीकर में। दोस्तों जैन माता को किस उपनाम से जाना जाता है? तो जैन भवानी। जैन भवानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? जैन माता, रेवासा, सीकर को। दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता क्या है इस माता के मंदिर की? यहाँ माता की अष्टभुजा मूर्ति है दोस्तों, जैन माता की अष्टभुजा मूर्ति है। अजमेर और शाकंभरी के चौहान देखें दोस्तों, तो अजमेर और शाकंभरी के चौहान वंश की कुलदेवी किस लोक देवी को कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए जैन माता। जैन माता को हम दोस्तों अजमेर और शाकंभरी के चौहानों की कुलदेवी भी कहते हैं। मेले की बात करें तो जैन माता का मेला कब बढ़ता है? तो चैत्र और अश्विनी नवरात्रों में। अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है जैन माता से संबंधित कि जैन माता का गीत सबसे लंबा गीत माना जाता है दोस्तों। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किस माता का है? तो आपका आंसर होना चाहिए जैन माता। तो दोस्तों हमने जैन माता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या देखी कि इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो हर्ष पर्वत पर, रेवासा, सीकर में है। जैन माता का प्रमुख मंदिर कहाँ है? हर्ष पर्वत पर, रेवासा, सीकर में। दोस्तों हम जैन माता को किस उपनाम से भी जानते हैं? तो जैन भवानी के उपनाम से जाना जाता है।
जीण माता की दोस्तों मूर्ति अष्टभुजा मूर्ति है। अजमेर और शाकंभरी के चौहानों की कुलदेवी किसे कहा जाता है? तो जीण माता को। दोस्तों ये जीण माता का मेला कब बढ़ता है? चैत्र और अश्विनी नवरात्रों में। जीण माता का गीत सबसे लंबा गीत माना जाता है लोक देवियों में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी। तो दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी के उपनाम की बात करें दोस्तों तो वागड़ क्षेत्र की कुलदेवी तुरताई माता किसे कहा जाता है दोस्तों? त्रिपुरा सुंदरी को। ये दोस्तों वागड़ क्षेत्र की कुलदेवी है। वागड़ से तात्पर्य क्या है आप जानते हो? वागड़ क्षेत्र किसे कहते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वागड़ क्षेत्र। तो वागड़ क्षेत्र की कुलदेवी कौन हुई दोस्तों? त्रिपुरा सुंदरी। दोस्तों 18 भुजाओं वाली देवी की मूर्ति है यहाँ। या 18 भुजाओं वाली देवी किसे कहा जाता है? तो त्रिपुरा सुंदरी को। दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि त्रिपुरा सुंदरी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी को वागड़ क्षेत्र की कुलदेवी और तुरताई माता भी कहते हैं। दोस्तों 18 भुजाओं वाली किस देवी की मूर्ति है? तो त्रिपुरा सुंदरी। ये वागड़ क्षेत्र की कुलदेवी कहलाती है दोस्तों। और तुरताई माता इसका उपनाम है। वागड़ क्षेत्र से तात्पर्य क्या था? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की कुल देवी किसे कहा जाता है दोस्तों? त्रिपुरा सुंदरी को। और इसकी 18 भुजाओं वाली मूर्ति है दोस्तों मंदिर में। नेक्स्ट है रानी सती माता। इनका मंदिर झुंझुनू में है दोस्तों। रानी सती माता को दोस्तों नारायणी बाई और दादी जी के उपनाम से भी जानते हैं। तो रानी सती का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में। और इनके उपनाम क्या क्या है दोस्तों? नारायणी बाई और दादी जी। इनका विवाह किसके साथ हुआ? तो तंदन दास के साथ। लेकिन हिसार में मृत्यु के बाद 1652 में ये उनके साथ सती हो गई। इनका मेला दोस्तों भाद्रपद अमावस्या को पड़ता है। दोस्तों इनका मेला भाद्रपद अमावस्या को झुंझुनू में लगता है जहाँ संपूर्ण भारत से लोग आते हैं। तो रानी सती माता का मंदिर कहाँ है? इनके उपनाम की बात करें तो नारायणी बाई या दादी जी इनके उपनाम है। इनका विवाह तंदन के साथ हुआ। उनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? 1652 में। तो वो अपने पति तंदन दास के साथ सती हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों जिलानी माता। जिलानी माता अलवर। इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है दोस्तों? बहरोड अलवर में है। ज्ञात रही कि दोस्तों जिलानी माता का मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। इम्पोर्टेंट बात क्या है? जिलानी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है दोस्तों। और जिलानी माता का प्रमुख मंदिर कहाँ है? बहरोड अलवर में। नेक्स्ट आती है आशापुरा माता। इनका मंदिर नाडोल पाली में है। ये चौहानों की कुलदेवी कहलाती है दोस्तों आशापुरा माता। तो आशापुरा माता का प्रमुख मंदिर कहाँ है? नाडोल पाली में। और ये चौहानों की कुलदेवी कहलाती है। जिलानी माता ये अलवर से संबंधित थी दोस्तों। इनका मंदिर बहरोड अलवर में था। नेक्स्ट है दोस्तों जिलानी माता। जिलानी माता अलवर। इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है दोस्तों? बहरोड अलवर में है। ज्ञात रही कि दोस्तों जिलानी माता का मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। इम्पोर्टेंट बात क्या है? जिलानी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है दोस्तों। और जिलानी माता का प्रमुख मंदिर कहाँ है? बहरोड अलवर में। नेक्स्ट आती है आशापुरा माता। इनका मंदिर नाडोल पाली में है। ये चौहानों की कुलदेवी कहलाती है दोस्तों आशापुरा माता। तो आशापुरा माता का प्रमुख मंदिर कहाँ है? नाडोल पाली में। और ये चौहानों की कुलदेवी कहलाती है। जिलानी माता ये अलवर से संबंधित थी दोस्तों। इनका मंदिर बहरोड अलवर में था। दोस्तों आप जानते हो जिलानी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। दोस्तों आज की क्लास का पास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे तथ्य आपको लंबे समय तक याद रहे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो के अंत में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित जो कि बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं लोक देवियाँ पार्ट फर्स्ट।
रिवीजन। दोस्तों केला देवी से संबंधित पहला क्वेश्चन क्या बनता है, उपनाम से संबंधित क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि केला देवी के उपनाम क्या है। जैसे करौली की देवी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए केला देवी। या करौली माता के उपनाम से किस देवी को जाना जाता है, राजस्थान की लोक देवी को, तो आपका आंसर होना चाहिए केला देवी। यादव वंश की कुल देवी किस देवी को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, यादव वंश की कुल देवी कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए केला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि केला देवी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो त्रिकूट पर्वत पर। तो त्रिकूट पर्वत कहाँ स्थित है, तो करौली में। अन्य फैक्ट देखें दोस्तों, तो दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है, तो आपका आंसर होना चाहिए काली सिंध नदी के किनारे। इसके निर्माता की बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माता कौन था, राजा राघव दास। इसके द्वारा त्रिकूट पहाड़ी पर दोस्तों ये भव्य मंदिर बनाया गया है, जिससे श्रद्धालु संपूर्ण भारत से यहाँ आते हैं माता के दर्शन के लिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केला देवी का मेला कहाँ पड़ता है, तो केला देवी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, ये करौली में लगता है। तो केला देवी के मेले को क्या बोलते हैं हम, लक्खी मेला भी कहते हैं। केला देवी के मेले को क्या बोलते हैं दोस्तों, लक्खी मेला, क्योंकि यहाँ दोस्तों केला देवी के मेले को हम क्या बोलते हैं, लक्खी मेला भी कहते हैं या केला देवी मेला इसके उपनाम है। लक्खी मेला से तात्पर्य दोस्तों यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं, इस वजह से इस मेले को क्या कहा जाता है, केला देवी के मेले को क्या कहा जाता है दोस्तों, लक्खी मेला। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि लक्खी मेला किस लोक देवी से संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए केला देवी से। लक्खी मेला कब बढ़ता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इससे कि लक्खी मेला कब आयोजित होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए चैत्र शुक्ल अष्टमी को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लांगूरिया। तो दोस्तों लांगूरिया से तात्पर्य क्या है, केला देवी के पुरुष भक्त क्या कहलाते हैं दोस्तों, लांगूरिया कहलाते हैं। केला देवी के पुरुष भक्त क्या कहलाते हैं दोस्तों, लांगूरिया उपनाम से जानते हैं उन्हें हम, या लांगूरिया कहलाते हैं। तो दोस्तों लांगूरिया नृत्य क्या है, केला देवी के पुरुष भक्तों द्वारा किया गया नृत्य क्या कहलाता है, लांगूरिया नृत्य। और केला देवी के पुरुष भक्त क्या कहलाते हैं दोस्तों, लांगूरिया, जबकि उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है, लांगूरिया नृत्य। तो दोस्तों लक्खी मेला किससे संबंधित था, केला देवी से। ये कब बढ़ता है दोस्तों, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और लांगूरिया से तात्पर्य दोस्तों केला देवी के पुरुष भक्त क्या कहलाते हैं, लांगूरिया, तथा इन्हीं भक्तों द्वारा किया गया नृत्य क्या कहलाता है, लांगूरिया नृत्य। तो दोस्तों हमने केला देवी के बारे में क्या पढ़ा कि इनके उपनाम, तो इनके उपनाम कौन कौन से थे, करौली की देवी केला देवी को कहा जाता है, करौली माता ये भी केला देवी के उपनाम है। दोस्तों यादव वंश की कुल देवी किसे कहा जाता है, केला देवी को। और इनका मंदिर कहाँ स्थित है, तो त्रिकूट पर्वत जो कि करौली में है। इसका प्रमुख मंदिर कौन सा है इनका, त्रिकूट पर्वत पर बना प्रमुख मंदिर है केला देवी का, जो कि करौली में स्थित है। यह मंदिर दोस्तों काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। और इस मंदिर का निर्माता की बात करें तो राजा राघव दास थे इसके निर्माता, जो कि मथुरा के शासक थे। इनके द्वारा ये भव्य मंदिर बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिवर्ष मेला लगता है वो क्या कहलाता है, लक्खी मेला। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सुंदा माता। तो ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों, ये जालोर से संबंधित है। सुंदा माता का मंदिर कहाँ है, जालोर में। दोस्तों आप जानते हो सुंदा माता मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो सुंदा पर्वत पर स्थित है। इसके निर्माता की बात करें दोस्तों, सुंदा माता मंदिर के निर्माता कौन है, तो चाचिक देव सोनग्रा। दोस्तों आप जानते हो सुंदा माता मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो सुंदा पर्वत पर स्थित है। इसके निर्माता की बात करें दोस्तों, सुंदा माता मंदिर के निर्माता कौन है, तो चाचिक देव सोनग्रा। इनके निर्माता कौन है, चाचिक देव सोनग्रा। इनके द्वारा ये भव्य मंदिर बनाया गया। तो दोस्तों सुंदा माता का मंदिर कब बनाया गया, तो 1255 ईस्वी में।
दोस्तों सुंदा माता मंदिर कहाँ है? जालोर में। और इसका निर्माता कौन है? चाचिक देव सोनगरा। इसके द्वारा ये भव्य मंदिर कब बनाया गया? तो 1255 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया। तो सुंदा माता कहाँ है दोस्तों? जालोर में। और ये किस पर्वत पर स्थित है ये मंदिर? तो सुंदा पर्वत पर, जो कि जालोर में स्थित है। और इसके निर्माता की बात करें तो चाचिक देव सोनगरा इसके निर्माता है। और इसका निर्माण कब हुआ? तो 1255 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया चाचिक देव सोनगरा द्वारा 1255 ईस्वी में। तो दोस्तों हमने सुंदा माता के बारे में क्या क्या पढ़ा कि सुंदा माता का मंदिर जालोर में स्थित है। ये सुंदा पर्वत पर स्थित है। इसके निर्माता चाचिक देव सोनगरा थे। उन्होंने 1255 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। अब नेक्स्ट देखते हैं सुंदा माता से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि ये एकमात्र देवी है जिनके सिर की पूजा की जाती है। तो वो कौन सी देवी है दोस्तों? सुंदा माता जालोर। जबकि दोस्तों एकमात्र देवी जिसके सिर की पूजा की जाती है तो वो कौन सी देवी है? सुंदा माता जालोर। और आप जानते हो दोस्तों देवताओं में किस देवता के सिर की पूजा की जाती है? तो वो है खाटू श्याम जी, जो कि आप जानते हो खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर जिले में है। तो सुंदा माता जालोर से संबंधित हमने महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या देखे दोस्तों? सुंदा माता का मंदिर जालोर में स्थित है। ये सुंदा पर्वत पर स्थित है। इसका निर्माता कौन है? चाचिक देव सोनगरा। उन्होंने 1255 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। और ये एकमात्र देवी है दोस्तों जिसके सिर की पूजा की जाती है, सुंदा माता। ये थे सुंदा माता से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट है दोस्तों करणी माता। तो करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। दोस्तों करणी माता के उपनाम क्या क्या है? एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है बार बार कि चूहों की देवी किसे कहा जाता है? तो करणी माता को। तो इनके उपनाम देखते हैं पहले। करणी माता के उपनाम क्या है दोस्तों? चूहों की देवी या डाडी वाली डोकरी, रिद्धूबाई और मेहाई। करणी माता के उपनाम क्या क्या है दोस्तों? चूहों की देवी, डाडी वाली डोकरी, रिद्धूबाई और मेहाई। ये क्या है दोस्तों? करणी माता के उपनाम। दोस्तों जन्म की बात करें तो करणी माता का जन्म कब हुआ? तो विक्रम संवत 1444 ईस्वी में। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1444 में जोधपुर में। पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? मेहा जी। इस वजह से दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? मेहाई। नेक्स्ट देखिए इनका विवाह किसके साथ हुआ? तो देपाजी बिट्टू। तो दोस्तों करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। इनके उपनाम कौन कौन से थे? चूहों की देवी, डाडी वाली डोकरी, रिद्धूबाई और मेहाई। ये क्या है दोस्तों? करणी माता के उपनाम। इनके जन्म की बात करें तो विक्रम संवत 1444 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? विक्रम संवत 1444 जोधपुर में हुआ। इनके पिता का नाम मेहा जी था। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? मेहा जी। इस वजह से इन्हें मेहाई भी कहते हैं। तो मेहाई किसका उपनाम है? करणी माता का। इनका विवाह दोस्तों देपाजी बिट्टू के साथ हुआ। दोस्तों आगे देखते हैं करणी माता का जीवन। तो इन्हें बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी भी कहते हैं। इन्हें बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। दोस्तों करणी माता के चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। यहाँ हजारों की संख्या में दोस्तों चूहे घूमते हैं। इन चूहों को माता का स्वरूप माना जाता है। अधिकतर चूहे दोस्तों वाइट कलर के होते हैं। इन्हीं सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है दोस्तों? काबा। और इन्हें ही दोस्तों माता का स्वरूप माना जाता है। मेले की बात करें तो करणी माता का मेला कब बढ़ता है या कब लगता है दोस्तों? तो चैत्र नवरात्रा को और अश्विनी नवरात्रों में इनका मेला लगता है, जहाँ से भारत के सभी भागों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शन पाते हैं। तो दोस्तों करणी माता का मेला कब बढ़ता है? चैत्र नवरात्रा को और अश्विनी नवरात्रों में। तो दोस्तों करणी माता का मेला कब लगता है?
चैत्र नवरात्रा और अश्विनी नवरात्रों में। दोस्तों यहाँ बात के सभी हिस्सों से यहाँ लोग आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। तो इस भव्य मेले की शुरुआत किस गीत से होती है दोस्तों? चिरजा गीत से। तो करणी माता की याद में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? चिरजा। दोस्तों करणी माता की याद में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चिरजा। अब देखते हैं करणी माता के प्रमुख मंदिर। तो पहला मंदिर है दोस्तों सुआप मंदिर, जो कि जोधपुर में है। सुआप वो स्थान है जहाँ पर करणी माता का जन्म हुआ था। तो प्रमुख मंदिर कौन सा हुआ? एक तो सुआप मंदिर जो कि जोधपुर में है। और प्रमुख मंदिर की बात करें तो सर्व प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है करणी माता का? तो वो है देशनौ, बीकानेर में स्थित है दोस्तों। अन्य मंदिर देखें तो अभेड़ा में जो कि कोटा में है, बाला किला जो कि अलवर में स्थित है। और नेक्स्ट है परमधाम गढ़ियाला, यहाँ पर करणी माता का प्रमुख मंदिर है जो कि बीकानेर में है। नेक्स्ट देखिए साटिका जो कि बीकानेर में, यहाँ भी करणी माता का प्रमुख मंदिर है। तो दोस्तों हमने करणी माता के बारे में क्या क्या पढ़ा? इनके उपनाम। तो इनके उपनाम क्या थे? चूहों की देवी, डाडी वाली डोकरी, रिद्धुबाई और मेहाई। इनके जन्म की बात करें तो विक्रम संवत 1444 में जोधपुर में इनका जन्म हुआ। पिता की बात करें तो मेहा जी इनके पिता का नाम था, इस वजह से इन्हें मेहाई भी कहते हैं। विवाह इनका देपाजी बिट्टू के साथ हुआ। दोस्तों इन्हें बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी भी कहते हैं। करणी माता के चूहे, दोस्तों करणी माता के चूहों को क्या कहा जाता है? काबा, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में चूहे घूमते हैं। और इन सफ़ेद चूहों को दोस्तों माता का स्वरूप माना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं करणी माता का मेला। तो दोस्तों करणी माता का मेला कब लगता है? तो चैत्र नवरात्रा को और अश्विनी नवरात्रों में। यहाँ भारत के सभी भागों से लोग माता के दर्शन को आते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि करणी माता की याद में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों चिरजा। चिरजा क्या है? करणी माता की याद में गाए जाने वाले गीत, वो चिरजा कहलाते हैं। और हमने दोस्तों अंत में क्या देखे? करणी माता के प्रमुख मंदिर। तो सबसे प्रमुख मंदिर तो देशनौ बीकानेर में स्थित है, जबकि अन्य मंदिर देखें तो सुआप मंदिर ये जोधपुर में है, अबेड़ा मंदिर कोटा में है, बाला किला अलवर में करणी माता का मंदिर है, जबकि परमधाम गढ़ियाला ये बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। साटिका जो कि बीकानेर में, मथानिया जोधपुर, यहाँ भी करणी माता के मंदिर है दोस्तों। नेक्स्ट लोक देवी है दोस्तों अबुर्दा देवी। नेक्स्ट देवी कौन सी है? अबुर्दा देवी। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें देखते हैं दोस्तों। तो अबुर्दा देवी, तो इनका मंदिर कहाँ है? ये सिरोही से संबंधित है दोस्तों, सिरोही में। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है? माउंट आबू पर्वत पर स्थित सिरोही में है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखें अबुर्दा देवी के बारे में, तो ये परमार राजवंश की कुल देवी कहलाती है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि परमार राजवंश की कुल देवी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों अबुर्दा देवी सिरोही। तो दोस्तों अबुर्दा देवी का मंदिर कहाँ है? माउंट आबू पर्वत पर सिरोही में। और ये किस राजवंश की कुल देवी है? तो परमार राजवंश की। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण लोक देवी आती है दोस्तों, वो है शीला देवी। लोक देवी का नाम क्या है दोस्तों? शीला देवी। ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? आमेर जयपुर। शीला देवी का प्रमुख मंदिर कहाँ है दोस्तों? आमेर जयपुर में स्थित है। इतिहास की बात करें दोस्तों तो महाराजा मानसिंह जो कि आमेर के शासक थे। दोस्तों पौराणिक इतिहास देखें तो महाराजा मानसिंह जो कि आमेर के शासक थे, इन्होंने बंगाल विजय के दौरान दोस्तों शीला देवी की मूर्ति कहाँ से लेकर आए? ये बंगाल से लेकर आए और इनकी स्थापना कहाँ की दोस्तों? आमेर जयपुर में। तो शीला देवी को बंगाल से जयपुर
कौन लेकर आए, तो आपका आंसर होना चाहिए महाराजा मान सिंह, जो कि आमेर के शासक थे। तो दोस्तों शीला देवी की मूर्ति बंगाल से कौन लेकर आए, महाराजा मान सिंह, बंगाल विजय के दौरान। और इसकी स्थापना कहाँ की, आमेर जयपुर में। नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो शीला देवी दोस्तों इन्हें मदिरा और जल दोनों चढ़ाए जाते हैं। शीला देवी के उपनाम की बात करें दोस्तों, तो शीला देवी के उपनाम क्या है, इन्हें अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। अन्नपूर्णा देवी के उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, शीला देवी को। तो दोस्तों शीला देवी की मूर्ति बंगाल विजय के दौरान बंगाल से जयपुर कौन लेकर आए, तो महाराजा मान सिंह। और दोस्तों शीला देवी को मदिरा और जल चढ़ाए जाते हैं। शीला देवी का उपनाम की बात करें तो इन्हें अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। दोस्तों जयपुर के कच्छावा वंश की कुलदेवी किसे कहा जाता है, तो शीला देवी। जयपुर के कच्छवाहा वंश की कुलदेवी किसे कहा जाता है दोस्तों, शीला देवी को। शीला देवी का प्रमुख मंदिर दोस्तों ये कब बना, तो 16वीं शताब्दी में। और किसके द्वारा बनाया गया, तो महाराजा मान सिंह, जो कि आमेर के शासक थे, उनके द्वारा। तो दोस्तों हमने शीला देवी के बारे में क्या क्या बातें पढ़ी, तो महाराजा मान सिंह इन्हें आमेर के शासक थे। महाराजा मान सिंह वो बंगाल विजय के दौरान दोस्तों शीला देवी की मूर्ति बंगाल से लेकर आए और शीला देवी की स्थापना कहाँ की, जयपुर में। शीला देवी ही एक ऐसी देवी है दोस्तों जिन्हें मदिरा और जल चढ़ाया जाता है। शीला देवी को दोस्तों हम अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जानते हैं। जयपुर के कच्छावा वंश की कुलदेवी, इस उपनाम से किसे जाना जाता है, तो शीला देवी को। या फिर कहें कि जयपुर के कच्छावा वंश की कुलदेवी किसे कहा जाता है, तो शीला देवी। दोस्तों शीला देवी का प्रमुख मंदिर जो कि आमेर जयपुर में, ये किस शताब्दी से संबंधित है, तो 16वीं शताब्दी में बना ये प्रमुख मंदिर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी। तो दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी का प्रमुख मंदिर कहाँ है, तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी के उपनाम की बात करें दोस्तों, तो वागड़ क्षेत्र की कुलदेवी तुरताई माता किसे कहा जाता है दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी को। ये दोस्तों वागड़ क्षेत्र की कुलदेवी है। वागड़ से तात्पर्य क्या है, आप जानते हो वागड़ क्षेत्र किसे कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वागड़ क्षेत्र। तो वागड़ क्षेत्र की कुलदेवी कौन हुई दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी। दोस्तों 18 भुजाओं वाली देवी की मूर्ति है यहाँ। या 18 भुजाओं वाली देवी किसे कहा जाता है, तो त्रिपुरा सुंदरी को। दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि त्रिपुरा सुंदरी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है, तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी को वागड़ क्षेत्र की कुलदेवी और तुरताई माता भी कहते हैं। नेक्स्ट है रानी सती माता, इनका मंदिर झुंझुनू में है दोस्तों। रानी सती माता को दोस्तों नारायणी बाई और दादी जी के उपनाम से भी जानते हैं। तो रानी सती का मंदिर कहाँ है, झुंझुनू में। और इनके उपनाम क्या क्या है दोस्तों, नारायणी बाई और दादी जी। इनका विवाह किसके साथ हुआ, तो तंदन दास के साथ। लेकिन हिसार में मृत्यु के बाद 1652 में ये उनके साथ सती हो गई। इनका मेला दोस्तों भाद्रपद अमावस्या को पड़ता है। दोस्तों इनका मेला भाद्रपद अमावस्या को झुंझुनू में लगता है, जहाँ संपूर्ण भारत से लोग आते हैं। तो रानी सती माता का मंदिर कहाँ है, इनके उपनाम की बात करें तो नारायणी बाई या दादी जी इनके उपनाम है। इनका विवाह तंदन के साथ हुआ। उनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों, 1652 में। तो वो अपने पति तंदन दास के साथ सती हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों जिलानी माता। जिलानी माता अलवर, इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है दोस्तों, बहरोड अलवर में है। ज्ञात रही कि दोस्तों जिलानी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, जिलानी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है दोस्तों।
और जिलानी माता का प्रमुख मंदिर कहाँ है? बहरोड अलवर में। नेक्स्ट आती है आशापुरा माता, इनका मंदिर नाडोल पाली में है। ये चौहानों की कुल देवी कहलाती है दोस्तों, आशापुरा माता। तो आशापुरा माता का प्रमुख मंदिर कहाँ है? नाडोल पाली में, और ये चौहानों की कुल देवी कहलाती है। जिलानी माता ये अलवर से संबंधित थी दोस्तों, इनका मंदिर बहरोड अलवर में था। और दोस्तों आप जानते हो जिलानी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। दोस्तों देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि लोक देवियों से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन आता है, करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंशों की कुल देवी थी। दोस्तों करणी माता किस राजवंश की कुल देवी थी? तो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केला देवी का मंदिर। तो दोस्तों केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर होना चाहिए काली सिंध। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीतला माता मंदिर ये कहाँ है दोस्तों? तो शीतला माता मंदिर कहाँ है दोस्तों? चाकसू में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रतिया राजवंश की कुलदेवी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए चामुंडा माता। दादी जी किस लोक देवी का उपनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दादी जी किस लोक देवी का उपनाम है? तो आपका आंसर होना चाहिए रानी सती। खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो दोस्तों किस लोक देवी की खंडित मूर्ति पूजी जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए शीतला माता, जो कि चाकसू में है। जाला राजवंश की कुलदेवी किसे कहा जाता है? तो आद माता कहलाती है। और दैया राजवंश की कुलदेवी दद्दी माता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कल्ला ब्राह्मण जाति की कुलदेवी किसे कहा जाता है? तो लटियाल माता को। दोस्तों कंगारोत कच्छवाहा राजपूतों की देवी किसे कहा जाता है? तो जोबनेर की ज्वाला माता को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दीपक की लौ से कैसे टपकती है? ये किस माता के मंदिर से संबंधित है ये बात? तो आई माता से संबंधित है दोस्तों। जालोर के चौहानों की कुलदेवी की बात करें तो मोद्री माता। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पास्ट रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि लोक देवियों से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन आता है, करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंशों की कुलदेवी थी। दोस्तों करणी माता किस राजवंश की कुलदेवी थी? तो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केला देवी का मंदिर। तो दोस्तों केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर होना चाहिए काली सिंध। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीतला माता मंदिर ये कहाँ है दोस्तों? तो शीतला माता मंदिर कहाँ है दोस्तों? चाकसू में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रतिया राजवंश की कुलदेवी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए चामुंडा माता। दादी जी किस लोक देवी का उपनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दादी जी किस लोक देवी का उपनाम है? तो आपका आंसर होना चाहिए रानी सती। खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो दोस्तों किस लोक देवी की खंडित मूर्ति पूजी जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए शीतला माता, जो कि चाकसू में है। जाला राजवंश की कुलदेवी किसे कहा जाता है? तो आद माता कहलाती है। और दैया राजवंश की कुलदेवी दद्दी माता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कल्ला ब्राह्मण जाति की कुलदेवी किसे कहा जाता है? तो लटियाल माता को। दोस्तों कंगारोत कच्छवाहा राजपूतों की देवी किसे कहा जाता है? तो जोबनेर की ज्वाला माता को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दीपक की लौ से कैसे टपकती है? ये किस माता के मंदिर से संबंधित है ये बात? तो आई माता से संबंधित है दोस्तों। जालोर के चौहानों की कुलदेवी की बात करें तो मोद्री माता। दोस्तों बेस्ट और फैक्ट टू फैक्ट स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जीके ट्रिक्स स्टडी बाय ओपी कुमावत। जय हिंद, जय भारत।